प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में इन 14 जिलों में धुंध का अलर्ट, वाहन चालक बरते सावधानी। मौसम विभाग की ओर से हरियाणा में उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हवाओं की गति हल्की से मध्यम रहेगी, जिस कारण रात्रि तापमान में गिरावट हो सकती है, मगर दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 14 जिलों में धुंध छाने का भी अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में धुंध का अलर्ट जारी किया गया है उनमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल शामिल है। क्योंकि हालांकि अधिकतर जगहों पर मौसम साफ बना हुआ है, उत्तर पश्चिमी हवा चलने के साथ ही धुंध की कई जगहों में नजर आने के आसार हैं। सिम पर आ रही शिकायतों का झटपट हो समाधान, अब तक 14.12 लाख कंप्लेंट्स निपटी। हरियाणा सरकार की जन शिकायत निवारण व्यवस्था सीएम विंडो पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति सामने आई है। 25 दिसंबर 2014 से अब तक सीएम विंडो पोर्टल पर कुल 14,82,924 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14,12,136 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। शिकायतों के जिला स्तर पर प्रभावी और समयबद्ध निपटारे के उद्देश्य से उपायुक्तों की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में आमजन को सीधे प्रशासन से जुड़ने और अपनी समस्याएं रखने का अवसर मिलता है। प्रदेश भर में आयोजित इस समाधान शिविरों के दौरान अब तक 1,47,299 शिकायतें प्राप्त की गई हैं। सिमसैनी का हांसी दौरा, 288 करोड़ की परियोजना की देंगे सौगात, हांसी को जिला बनाने की हो सकती है घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हांसी को देंगे 288 करोड़ रुपए की लागत से 5 विकास परियोजना की सौगात दे सकते हैं। विकास रैली में मुख्यमंत्री 288 करोड़ रुपए लागत की 5 विकास परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें 10 करोड़ 84 लाख रुपए लागत का मल्टीपर्पज हॉल, 200 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली पुलिस लाइन, 61 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बरवाला ब्रांच से हांसी शहर के लिए पानी प्रबंधन परियोजना का शिलान्यास तथा डंडेरी गांव में नवनिर्मित 33 केवी बिजली सबस्टेशन व लोहारी रागो गांव में 8 करोड़ 44 लाख रुपए लागत से बने इतनी ही क्षमता के बिजली सबस्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख, जाने शर्तें। हरियाणा सरकार ने अपने अभिनव कार्यों और असाधारण प्रयासों से बेहतर शासन में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2025 के लिए आवेदन मांगे हैं। सुशासन पुरस्कारों के आवेदन करने या नाम भेजने की तिथि लगातार बढ़ती जा रही है और 17 दिसंबर 2025 इसकी तारीख रखी गई है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में जारी एक पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों को सभी राज्य स्तरीय पुरस्कारों, राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार के लिए अनुशंसा अपनी टिप्पणी के साथ अपलोड करने के लिए कहा गया है। राज्य फ्लैगशिप पुरस्कारों के अंतर्गत अधिकतम 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार शामिल होगा। अच्छी पहल, इस जिले में चौक चौराहों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण, खर्च किए जाएंगे 1 करोड़ 35 लाख रुपए। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर की खूबसूरती में जल्द ही चार लगने जा रहे हैं। नगर परिषद बहादुरगढ़ ने पहली बार शहर के प्रमुख चौक चौराहों को विशेष थीम पर सौंदर्यीकरण कराने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जल्द ही सौंदर्यीकरण का ये काम पूरा शुरू हो जाएगा। पहले चरण में शहर के 5 प्रमुख चौक चौराहों को मॉडल चौक के रूप में विकसित किया जाएगा। इन्हें न केवल आकर्षक लुक दिया जाएगा, बल्कि इन्हें हरियाणा की संस्कृति, खेल, देशभक्ति और सामाजिक संदेशों से जोड़ते हुए एक नई पहचान दी जाएगी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अरुण नांदल ने बताया कि इन चौकों पर अलग अलग थीम के तहत सजावट और निर्माण कार्य किया जाएगा। किसी चौक को तिरंगा थीम पर तैयार किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का आभास देने वाली लाइटिंग और संरचना होगी। फ्लैगशिप पुरस्कार के लिए हर सदस्य को मिलेंगे 51,000। आज आवेदन की लास्ट डेट।
हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों और टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने और नामांकन भेजने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 17 दिसंबर 2025 कर दी गई है। निर्धारित तिथि के बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासकीय सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य स्तरीय पुरस्कारों, जिनमें राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार शामिल है, के लिए योग्य नामों की अनुशंसा अपनी टिप्पणियों के साथ पोर्टल पर अपलोड करें। राज्य फ्लैगशिप पुरस्कारों के अंतर्गत अधिकतम 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र और प्रति सदस्य 51,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी। बिजली विभाग के लाइनमैन और क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, निगम कर्मचारियों में हड़कंप। रेवाड़ी में रिश्वत मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने सख्त कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में लाइनमैन मुकेश और क्लर्क संजय शामिल है। टीम ने दोनों आरोपियों को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। इस कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार करनावास निवासी राजेंद्र ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ने के एवज में विभागीय कर्मचारी उससे 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए प्लान बनाया। शिकायतकर्ता के जरिए टीम ने आरोपियों को बुलाया। जब आरोपी रिश्वत ले रहे थे तो टीम ने मौके पर रंगे हाथ पकड़ लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।